नमस्कार। आज का हमारा शीर्षक है विराम चिन्ह। तो चलिए हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम विराम का अर्थ समझते हैं। विराम का अर्थ है विश्राम या कुछ देर के लिए रुकना। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जब हम भागते हैं तो थोड़ी दूरी पर थक कर रुक जाते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं। ठीक इसी प्रकार हिंदी भाषा में जब हम अपने मन के भावों को लिख या बोलकर शब्दों या वाक्यों के द्वारा प्रकट करते हैं तो वहां भी विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम जो कहना चाह रहे हैं वह दूसरे को सही से समझ आए। इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह, चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण अर्थात पूरा और विराम मतलब रुकना, यानी बातचीत के दौरान अथवा लिखते समय जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम रुक जाते हैं और वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ध्यान रहे वाक्य अर्थपूर्ण होना चाहिए। उदाहरण, बारिश बहुत तेज हो रही है। अल्प विराम। अल्प अर्थात कम या थोड़ा। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बीच में थोड़ा रुकते हैं तब वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तथा जहां एक तरह के कई शब्द वाक्यांश या वाक्य एक साथ आते हैं तो उनके बीच अल्प विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण, रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए। यहाँ पे रमेश, सुरेश, महेश, वीरेंद्र व्यक्ति के नाम है तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया। प्रश्न सूचक। जब किसी वाक्य में प्रश्नात्मक भाव हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, तुम्हारा नाम क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विवाद, विस्मय आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, अरे तुम कब आए, या छी कितनी गंदी जगह है आदि। एकल उद्धरण चिन्ह। किसी लेख, कविता और पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखने में एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, मैंने तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा है। यहाँ पे रामचरितमानस शीर्षक है तो उसको एकल उद्धरण चिन्ह में लिया गया है। दोहरे उद्धरण चिन्ह। जब किसी कथन को जैसे का तैसा उद्धृत करना होता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो विलोम शब्दों के बीच, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच आदि के लिए किया जाता है। उदाहरण, घर घर, रात रात, दूर दूर, भूखा प्यासा, थका मांदा, लूला लंगड़ा, रात दिन, यश अपयश, आना जाना आदि। इनके अलावा अन्य और भी विराम चिन्ह हैं। आपको विराम चिन्हों के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।